हेलो एवरीवन। दोस्तों, पिछले कुछ सालों में इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन इंडिया में काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज़ हुआ है। उसके बावजूद भी बहुत सी इंडियन फैमिलीज़ आज ये मानती हैं कि इंश्योरेंस इज़ मेंट फॉर मैन एंड नॉट फॉर दी व्यूमेन, और इसकी सबसे बड़ी वजह है लैक ऑफ अवेयरनेस। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इंश्योरेंस को फंडामेंटली समझें तो आप ज़रूर समझ पाएंगे कि इंश्योरेंस न सिर्फ व्यूमेन्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, बल्कि जब हस्बैंड्स भी अपने लिए इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो ज़रूरी है कि उसके लिए वो व्यूमेन्स का कंसेंट ज़रूर लें। जी हाँ दोस्तों, इसे आप एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। सपोज़ कीजिए, जब आप अपनी फैमिली में घर के ज़रूरत का कोई भी सामान प्रोडक्ट परचेज करने जाते हैं तो आप हमेशा ट्राई करते हैं कि आपकी वाइफ आपके साथ हो और आप उनकी पसंद से, उनकी ज़रूरत के हिसाब से वो प्रोडक्ट परचेज कर लें, राइट। इसी तरीके से जब आप एक इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज करते हैं तो उसके लिए आप पैसा ज़रूर देते हैं, पॉलिसी भी आप अपने नाम पे लेते हैं, लेकिन वो पॉलिसी आप अपनी वाइफ के लिए परचेज करते हैं, क्योंकि इंश्योरेंस से मिलने वाले सभी बेनिफिट्स आपकी वाइफ को ही पास ऑन होते हैं, राइट। सो जैसे आप बाकी प्रोडक्ट्स के लिए अपनी वाइफ का कंसेंट लेते हैं, ज़रूरी है कि आप अपनी पॉलिसी के लिए भी अपनी वाइफ का पूरा कंसेंट लें। आप इंश्योरेंस प्रोडक्ट को जैसे आप खुद समझ रहे हैं, उतने ही प्रोडक्ट के डिटेल्स आपकी वाइफ को भी अच्छे से समझने चाहिए, राइट। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें व्यूमेन इंश्योरेंस की, तो इससे जुड़े बहुत से लोगों के सवाल हमारे पास आते हैं। लोगों को इसको लेके बहुत से डाउट्स हैं, जैसे व्यूमेन इंश्योरेंस क्या होता है, क्या लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज व्यूमेन्स के लिए कोई अलग से प्रोडक्ट डिज़ाइन करती हैं, या फिर किस तरह की इंश्योरेंस पॉलिसी व्यूमेन्स को परचेज करनी चाहिए, राइट। क्या एक हाउसवाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकती है, राइट। इसके अलावा कुछ लोगों की क्वेरीज आती हैं अक्सर कि क्या एक प्रेग्नेंट व्यूमेन अपने नाम पे एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज कर सकती है, राइट। तो इस तरह के बहुत से सवालों के जवाब आपको हमारी इस वीडियो में मिल जाएंगे, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखें, राइट। और अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर करें, और हाँ, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड बटन पे क्लिक करके आप चैनल को कर लें सब्सक्राइब और प्रेस करें इसके साथ में लगे बेल आइकन को, ताकि हमारी सभी अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको बराबर मिलती रहे। एंड नाउ इट्स टाइम टू स्टार्ट। सो इट्स मी धर्मवीर सिंह एंड यू आर वॉचिंग आपके फायदे की बात। अगर बात करें आपकी फर्स्ट क्वेरी की कि क्या इंश्योरेंस कंपनीज व्यूमेन्स के लिए कोई अलग से प्रोडक्ट डिजाइन करती हैं, सो द आंसर इज नो। जो भी प्रोडक्ट इंश्योरेंस कंपनीज के पास मेंस के लिए अवेलेबल हैं, वो सभी प्रोडक्ट्स व्यूमेन्स भी परचेज कर सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन क्योंकि इंश्योरेंस कंपनीज इंश्योरेंस कवर आपकी फाइनेंशियल वैल्यू के हिसाब से देती हैं, इसलिए अगर आप हाउसवाइफ हैं तो आपके लिए ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि आप 10 लाख से ज़्यादा का इंश्योरेंस कवर अपने नाम पे नहीं ले सकते हैं। अगर आपने कोई एग्जिस्टिंग पॉलिसी परचेज की है और उसमें आपका इंश्योरेंस कवर 10 लाख से ज़्यादा है, तो आप ज़रूर अपने पॉलिसी डॉक्यूमेंट को चेक करें, उसमें आपके फैक्ट्स को ज़रूर मिसरिप्रेजेंट किया गया होगा, राइट। कई बार इंश्योरेंस एडवाइज़र आपको ज़्यादा कवरेज देने के लिए आपके प्रोफाइल को एज अ वर्किंग वूमेन शो कर देते हैं, जैसे आपका कोई बुटीक दिखा देते हैं, या एज अ आपका होम ट्यूटर आप हैं ये मेंशन कर देंगे, या कोई पार्लर आपका दिखा दिया जाता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आपको आती है अगर कोई अर्ली क्लेम्स आपके आते हैं। एज पर IRDAI अगर 2 साल के अंदर अंदर आपका क्लेम रेज होता है तो उस केस पे इन्वेस्टिगेशन होती है, और अगर वहाँ पे पता लगता है कि आप एक वर्किंग वूमेन नहीं थे, हाउसवाइफ थे, और वर्किंग वूमेन आपको दिखाया गया है, तो आपका क्लेम भी रिजेक्ट हो सकता है, राइट। सो गोइंग फॉरवर्ड जब भी आप एक पॉलिसी परचेज करते हैं तो आपको पता होना चाहिए, अगर आप हाउसवाइफ हैं तो 10 लाख से ज़्यादा का कवर आपको नहीं मिल सकता। हाँ, अगर आप एक वर्किंग वूमेन हैं तो आप अपनी सोर्स ऑफ इनकम के अकॉर्डिंग अपने लिए रिस्क कवर ले सकते हैं, राइट। अब बात करते हैं व्यूमेन्स को किस तरह की इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज
करनी चाहिए, राइट। देखिए मार्केट में दो पॉपुलर तरह के इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। एक प्योर इंश्योरेंस पॉलिसी जिसे टर्म प्लान भी कहा जाता है, राइट। दूसरा इंश्योरेंस कम सेविंग या इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, जो आपको मनी बैक पॉलिसीज के फॉर्म में मिलती हैं, या एंडोमेंट प्लान भी हो सकते हैं, या आपके यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान भी हो सकते हैं। आप अपने बजट और आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से कोई भी प्रोडक्ट चूज़ कर सकते हैं। अगर आप बात करें पर्सनल मेरे रिकमेंडेशन की, तो मैं अपने सभी व्यूमेन क्लाइंट्स को हाईली रिकमेंड करता हूं एक मंथली इनकम प्लान लेने के लिए। एक मंथली इनकम प्लान की मदद से आप मल्टीपल बेनिफिट्स ले सकते हैं। सपोज कीजिए अगर आप एक हाउसवाइफ हैं तो मंथली इनकम प्लान की मदद से आपको घर चलाने में मदद मिलती है। अगर आप एक वर्किंग व्यूमेन हैं तो आपको एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम यहाँ पे मिल जाता है। चाहे मैन है या व्यूमेन है, आपके पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होने चाहिए, जो मंथली इनकम प्लान की मदद से बिल्कुल पॉसिबल होता है। इस प्लान की मदद से आप अपने लिए एक अच्छी रिटायरमेंट प्लानिंग भी कर सकते हैं। या फिर अगर आप अपने पेरेंट्स के ओनली चाइल्ड हैं और आपको लगता है कि फ्यूचर में आपके पेरेंट्स की डिपेंडेंसी आपके ऊपर हो सकती है, तो ज़रूर आप अपने लिए मंथली प्लान लें, जिसकी मदद से आप अपने पेरेंट्स को एक रेगुलर इनकम दे पाएंगे। ये सेम चीज़ पेरेंट्स के ऊपर भी एप्लीकेबल होती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी डॉटर को किसी के ऊपर फाइनेंशियल डिपेंड ना करना पड़े, वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहे, तो आप अपने बच्चे के नाम पे एक मंथली इनकम प्लान ले सकते हैं, जिससे उसके प्रीमियम आप पे करते हो और उससे मिलने वाली रेगुलर मंथली इनकम आपके बच्चे को लाइफ टाइम तक मिलती रहती है। मंथली इनकम एक शॉर्ट टर्म प्लान भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म मंथली इनकम भी हो सकती है, और होल लाइफ मंथली इनकम एज अ पेंशन भी हो सकती है, राइट। इसके अलावा मंथली इनकम प्लान को लेके सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप इस मंथली मिलने वाली मंथली इनकम की कोई यूटिलिटी आपके लिए नहीं बन पा रही है, तो ये एक लिक्विड अमाउंट है। आप इसको री इन्वेस्ट कर सकते हैं और फिर अपनी ज़रूरत के हिसाब से जैसे चाहें इस पैसे को इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। तीसरी सबसे बड़ी क्वेरी जो हमारे पास आती है वो ये है कि क्या प्रेग्नेंट व्यूमेन अपने नाम पे लाइफ इंश्योरेंस कवर ले सकती हैं? सो द आंसर इज यस। प्रेगनेंसी के 6 महीने बाद तक आप अपने नाम पे एक इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज कर सकते हैं। कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि एक प्रेग्नेंट व्यूमेन अगर अपने नाम पे इंश्योरेंस कवर लेती है तो कंपनी मॉर्टलिटी चार्ज ज़्यादा चार्ज करती है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, कई बार आपके प्रीमियम रेट पे डिफरेंस आ सकता है, लेकिन वो प्रेगनेंसी की वजह से नहीं होता है। लेकिन क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान आपका वेट अगर ज़्यादा वेरिएशन वेट में आता है, तो वेट को ज़रूर पॉलिसी देते वक्त कंसिडर किया जाता है और उसके बेस पे आपका प्रीमियम ऊपर नीचे हो सकता है। सो दिस कुड बी द रीज़न, राइट। इसके अलावा देखिए, पॉलिसी लेते वक्त आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है, आपको प्रिकॉशंस लेने होते हैं। जैसे सपोज कीजिए एज अ व्यूमेन अगर आपने अपनी शादी से पहले कोई पॉलिसी प्रोडक्ट परचेज किया है, तो शादी के बाद आपको रिक्वायर्ड चेंजेस पॉलिसी में करा लेना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपको अपना नॉमिनी चेंज करा देना है, अपना एड्रेस आपको चेंज कराना है, राइट, अपना सरनेम आपको चेंज करा देना पॉलिसी में ज़रूरी होता है। इसके अलावा अगर आपके हस्बैंड ने कोई पॉलिसी ली है अपने नाम पे, तो आप ज़रूर इंश्योर करें, या अगर आप हस्बैंड हैं तो आप ज़रूर इंश्योर करें कि आप अपनी वाइफ को अगर पॉलिसी में नॉमिनी बना रहे हैं तो पॉलिसी को आप व्यूमेन प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर लें, राइट, MWPA एक्ट के अंदर लें। इससे होता यह है कि अगर मान लीजिए सपोज कीजिए आप एक बिजनेसमैन हैं और आपको बिजनेस में बड़े लॉसेज होते हैं, तो अगर पॉलिसी आपकी MWPA एक्ट के अंदर आपने ली हुई है तो कोर्ट आपकी पॉलिसी को अटैच नहीं कर सकता। उस पे 100% राइट आपकी वाइफ का ही वहां पे होता है, राइट। इसके अलावा अगर आप एक वर्किंग व्यूमेन हैं और आपको लगता है कि आपके स्पाउस यानी हस्बैंड की इनकम बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं है, या उनकी जॉब या बिजनेस में बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी नहीं है, तो आपको अपनी पॉलिसी में इंश्योरेंस कवर हमेशा एक नॉर्मल इंश्योरेंस कवर से ज़्यादा रखना चाहिए, राइट। So this was all about women insurance.
आई होप आप लोगों को वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी और आप अपने लिए अगर एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज करना चाहते हैं या अपने लिए एक अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग कराना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे मोबाइल नंबर 9810244118 पर। राइट, मेरी इंश्योरेंस कंपनी काकरान इंश्योरेंस मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड भारत के लगभग सभी स्टेट्स में अपनी फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कराती है। सो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में आपके किसी और फायदे की बात के साथ। टिल देन, टाटा, टेक केयर, बाय बाय।